मदीना में इस्तकबाल। जब मदीना के मुसलमानों को ये खबर मिली कि अल्लाह के रसूल मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े हैं, अब वो और बेचैन हो गए। इंतज़ार करना उनके लिए मुश्किल हो गया। रोज़ना सुबह सवेरे अपने घरों से निकलकर हिरा के मकाम तक आ जाते, जो मदीना के बाहर एक पथरीली ज़मीन है। जब दोपहर हो जाती और धूप में तेज़ी आ जाती तो मायूस होकर वापस आ जाते। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मदीना के लोग घरों से मकाम हिरा तक आए। जब काफ़ी देर हो गई और धूप में तेज़ी आ गई तो वो फिर वापस लौटने लगे। ऐसे में एक यहूदी हिरा के ऊंचे टीले पर चढ़ा। इसे मक्का की तरफ से कुछ सफ़ेद लिबास वाले आते दिखाई दिए। इस काफिले से उठने वाली गर्द से निकलकर नबी करीम वाज़े तौर पर नजर आए तो वो यहूदी पुकार उठा, है गिरो अरब, जिन का तुम्हें इंतजार था वो लोग आ गए हैं। ये अल्फाज सुनते ही मुसलमान आपस में दौड़े और हिरा के मकाम पर पहुंच गए। उन्होंने नबी करीम और उनके साथियों को एक दरख्त के नीचे आराम करते पाया। एक रवायत में आया है कि 500 से कुछ ज़ायद अंसारियों ने आपका इस्तकबाल किया। वहां से चलकर हुजूर अक़दस कबा तशरीफ लाए। इस रोज़ पीर का दिन था। अपने कबीला बनी उम्रो बिनुफ कि एक शख्स कुलसूम बिन मादम के घर क़याम फरमाया। बनी उम्रो का ये घराना उस कबीला में से था। उनके बारे में रवायत मिलती है आपके मदीना आने से पहले ही ये मुसलमान हो गए थे। कबा में हुजूर ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी। इसका नाम मस्जिद कबा रखा गया। इस मस्जिद के बारे में एक हदीस ये भी है कि जिस शख्स ने मुकम्मल तौर पर वुज़ू किया फिर मस्जिद कबा में नमाज पढ़ी तो उसे हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। कबा से आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे। यूं ही आपकी आमद की खबर मुसलमानों को पहुंची। इनकी खुशी की इंतहा ना रही। हज़रत बुराक फरमाते हैं कि मैंने मदीना वालों को आपकी आमद पर जितना खुश देखा इतना किसी और मौका पर नहीं देखा। सब लोग आपके रास्ते में दोनों तरफ इकट्ठे हुए और औरतें छतों पर चढ़ गईं ताकि आपकी आमद का मंजर देख सकें। औरतें और बच्चे खुशी में ये अशार पढ़ने लगे। तर्जमा 14वें रात का चांद हम पर तुलू हुआ है। जब तक अल्लाह ताला को पुकारने वाला इस सरजमीन पर बाकी है, हम पर उस नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब है। ये आने वाले शख्स जो हम मैं पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं, आप ऐसे अहकामात लेकर आए हैं जिनकी पैरवी और इताअत वाजिब है। रास्ते में एक जगह नबी करीम बैठ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पास खड़े हो गए। हज़रत अबू बकर पर बुढ़ापे के आसार जाहिर होना शुरू हो चुके थे, जबकि नबी करीम के बाल सियाह थे और जवान नजर आते थे। अगरचे उम्र में हज़रत अबू बकर से 2 साल बड़े थे। जब लोगों ने पहले आपको देखा नहीं था, उन्होंने हज़रत अबू बकर के बारे में ख्याल किया कि ये अल्लाह के रसूल हैं और गर्म जोशी से इनको मिलने लगे। ये बात हज़रत अबू बकर ने फौरन महसूस कर ली। इस वक्त तक धूप भी नबी करीम पर पड़ने लगी थी। चुनांचे हज़रत अबू बकर ने अपनी चादर से हुजूर पर साया कर दिया। तब लोगों ने जाना कि अल्लाह के रसूल ये हैं। फिर नबी करीम इस जगह से रवाना हुए। आप ऊंटनी पर सवार थे और साथ साथ बहुत से लोग चल रहे थे। इनमें से कुछ सवार थे और कुछ पैदल। इस वक्त मदीना के लोगों की ज़बान पर ये अल्फाज थे, अल्लाह अकबर। रसूल तशरीफ़ ले आए। रास्ते में आपकी खुशी में हबशियों ने नेज़ाबाजी के कमालात और करतब दिखाए। ऐसे में एक शख्स ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप जो यहाँ से आगे तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो क्या हमारे घरों से बेहतर कोई घर चाहते हैं? इसके जवाब मैं आपने इरशाद फरमाया, मुझे एक
ऐसी बस्ती में रहने का हुक्म दिया गया है जो दूसरी बस्तियों को खा लेगी, मतलब ये कि दूसरी बस्ती के लोगों को फतह कर लेगी। ये जवाब सुनकर लोगों ने नबी करीम की ऊँटनी का रास्ता छोड़ दिया। इस बस्ती के बारे में सबको बाद में मालूम हो गया कि वो मदीना मुनव्वरा है। मदीना का पहला नाम यसरब था। यसरब एक शख्स का नाम था, वो हजरत नूह की औलाद में से था। मदीना में नबी करीम की आमद जुमा के रोज़ हुई। चुनांचे इस रोज़ पहला जुमा पढ़ा गया। जुमा की ये पहली नमाज मदीना मुनव्वरा के महल्ले बनी सालम की जिस मस्जिद में अपने जुमा अदा किया। अब इस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहा जाता है। ये क़बा की तरफ जाने वाले रास्ते के बाईं तरफ है। इस तरह ये पहली नमाज जुमा थी। हुजूर ने इस नमाज से पहले खुतबा भी दिया था। इस पहले खुतबे में जो इरशाद फरमाया, इसका कुछ हिस्सा ये था, बस जो शख्स अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहता है तो ज़रूर बचे ले, चाहे वो आधे चूहारे के बराबर ही क्यों ना हो। जिसे कुछ भी ना आता हो वो कलिमा तैयबा को लाजिम कर ले, क्योंकि नेकी का सवाब दुगना से लेकर 700 गन्ना तक मिलता है। और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह की रहमत और बरकत हो। नमाज जुमा अदा करने के बाद आप मदीना जाने के लिए ऊँटनी पर सवार हुए और उसकी लगाम ढीली छोड़ दी, यानी इसे अपनी मर्जी से चलने की इजाज़त दे दी। ऊँटनी ने पहले दाएं और बाएं देखा, जैसे चलने से पहले फैसला कर रही हो कि किस समत जाना है। ऐसे में बनी सालम के लोगों ने अर्ज़ किया, हे अल्लाह के रसूल, आप हमारे यहाँ क़याम फरमाए। यहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ आप की पूरी हिफाजत होगी। यहाँ दौलत भी है, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास बागात भी हैं और ज़िंदगी की ज़रूरत की सब चीज़ें मौजूद हैं। आप उनकी बात सुनकर मुस्कराए, उनका शुक्रिया अदा किया और फरमाया, ए मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, ये जहाँ जाना चाहे उसे जाने दो, क्योंकि ये मामूर है। मतलब ये कि अल्लाह ताला के हुक्म से ऊँटनी खुद चलेगी और उसे अपनी मंजिल मालूम है। आप ने हजरात को दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे। इसके बाद ऊँटनी रवाना हुई, यहाँ तक कि बनी बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल्ले में पहुंची। यहाँ के लोगों ने भी आपसे दरख्वास्त की कि उनके हाँ ठहरें। आपने उन्हें भी वही जवाब दिया जो बनी सालम को दिया था। इसी तरह बनी साइदा के इलाके से गुजरे इन हजरात ने भी ये दरख्वास्त की। आपने यही जवाब फरमाया। ऊँटनी आगे बढ़ी, अब बनी अदी के महल्ले में दाखिल हुई। यहाँ आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की ननियाल थी। इन लोगों ने अर्ज़ किया, हम आपके ननियाल वाले हैं, इसलिए यहाँ क़याम फरमाई। यहाँ आपकी रिश्तेदारी भी है, हम तादाद में भी बहुत हैं, आपकी हिफाजत भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। फिर ये कि हम आपके रिश्तेदार हैं, सो हमें छोड़कर ना जाएं। आपने उन्हें भी वही जवाब दिया कि ये ऊँटनी मामूर है, इसे अपनी मंजिल मालूम है। ऊँटनी और आगे बढ़ी और इसी महल्ले में एक जगह बैठ गई। ये जगह बनी मालिक बिन नजार के महल्ले के पास थी और हज़रत अबू अयूब अंसारी के दरवाजे के करीब थी। हज़रत अबू अयूब अंसारी का नाम खालिद बिन ज़ैद बिन नजार अंसारी था। ये कबीला खुज़रुज के थे। बैत अक़बा के मौका पर मौजूद थे। ऊँटनी जब बैठी तो अभी नबी करीम इससे उतरे नहीं थे कि वो अचानक फिर खड़ी हो गई। चंद कदम चली और ठहर गई। अपने इसकी लगाम बदसतूर छोड़े रखी थी। ऊँटनी इसके बाद वापस इस जगह आई जहां पहले बैठी थी। वो दोबारा इसी जगह बैठ गई, अपनी गर्दन जमीन पर रख दी और मुंह खोले
बगैर एक आवाज निकाली। अब नबी करीम इस से उतरे, साथ ही फरमाया कि मेरे परवरदिगार, मुझे मुबारक जगह उतारना और तो ही बेहतरीन जगह ठहराने वाला है। आपने ये जुमला 4 मर्तबा इरशाद फरमाया। फिर फरमाया इंशा अल्लाह यही क़यामगाह होगी। अब अपने सामान उतारने का हुक्म दिया। हज़रत अबू अयूब अंसारी ने अर्ज़ किया, क्या मैं आपका सामान अपने घर ले जाऊं? आपने उन्हें इजाज़त दे दी। वो सामान उतार कर ले गए। इसी वक्त हज़रत साद बन ज़रा रहा गए। उन्होंने ऊँटनी की महार थाम ली और ले गए। चुनांचे ऊँटनी उनकी मेहमान बनी। बनी नजार के यहाँ उतरने पर उन की बच्चियों ने दफ हाथों में ले लिए और खुशी से सरशार हैकर उनको बजाने लगी और ये गीत गाने लगे। तर्जमा: हम बनी नजार के पड़ोसियों में से हैं, किस कदर खुश किस्मती की बात है कि मोहम्मद हमारे पड़ोसी हैं। उनकी आवाज़ सुनकर नबी करीम बाहर निकल आए, उनके नज़दीक आए और फरमाया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो बोले, हाँ ए अल्लाह के रसूल। इस पर आपने फरमाया, अल्लाह जानता है मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। आप हज़रत अबू अयूब के घर इस वक्त तक ठहरे जब तक कि मस्जिद नबवी और उसके साथ आपका हुजरा तैयार नहीं हो गया। अब तक और बालिफ 11 माह तक वहां ठहरे रहे। जब आप मदीना तशरीफ लाए तो साथ अक्सर मुहाजिरीन भी मदीना मुनव्वरा आ गए थे। इस वक्त अंसारी मुसलमानों का जज्बा काबिल दीद था। उन सब की ख्वाहिश थी कि मुहाजिरीन उनके यहाँ ठहरे। इनके दरमियान बहस हुई। आखिर अंसारी हजरात ने मुहाजिरीन के लिए कुराअंदीज़ी की। इस तरह जो मुहाजिरीन जिस अंसारी के हिस्सा में आए वो उन्हीं के यहाँ ठहरे। अंसारी मुसलमानों ने न सिर्फ उन्हें अपने घरों में ठहराया बल्कि इन पर अपना माल और दौलत भी खर्च किया।